देखिए, हमारे साथ इस खास बातचीत में कुमार जयमंगल जी हमारे साथ बात करने के लिए समय है। सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा था। लोग कह रहे थे कि बेरमो विधानसभा में इस बार बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आपस में दोनों भाई जब लड़ेंगे तब विपक्षियों को मौका मिल जाएगा। लेकिन ये भी मौका आपकी माता जी ने विपक्षियों को लेने नहीं दिया। देखिए, ये माँ का बात नहीं है। मेरे अंदर राजेंद्र बाबू का खून है तो मेरे भाई के अंदर भी राजेंद्र बाबू का खून है। और ये जो प्रोपेगेंडा फहराया जा रहा था, ये प्रोपेगेंडा जो राजेंद्र बाबू के पूर्व में दुश्मन थे, जो राजेंद्र बाबू को देखना नहीं चाहते थे, जो राजेंद्र बाबू को बदनाम करते थे, वही लोग फिर से एक्टिव होके हम दोनों भाइयों के ज़रिए हमारे परिवार को बदनाम करना चाह रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर जो मेरी माँ हैं वो हमारी गार्जियन है और उन्होंने आखिरकार पब्लिक मीटिंग में आके अपना फ़ैसला सुनाया है। और ये फ़ैसला कोई नया नहीं है। ये फ़ैसला मेरे छोटे भाई मेरे अनुज गौरव जी ने बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको ठीक कर दिया था। तो निश्चित तौर पर घर में कोई विवाद ही नहीं है। अब जबरदस्त, अच्छा, जिस घर में विवाद रहता है तो क्या उस घर में लोग एक साथ रहते हैं? आज मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई का पूरा परिवार, हम एक साथ रहते हैं। उसके बच्चे मेरे साथ ज़्यादा दिखते हैं, मेरे बच्चे उसके साथ ज़्यादा दिखते हैं। तो ये तो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। भैया, कहावत है ना, जिसका घर में खुद संस्कार और जो वातावरण खुशहाल नहीं रहता है, वो दूसरे के घर को कांटों की नज़र से देखता है। तो बीजेपी की हाल यही हो गई है और बीजेपी के जो नेता हैं उनके हाल यही हो गए। अच्छा सिंह साहब, आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? कल तक छोटे भाई को लेकर चर्चाएं थी, अब बड़े भाई को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। बड़े भाई ने कल एक मीटिंग बुलाया था चंद्रपुरा में, बाबूलाल मरांडी भी आए थे। तो बड़े भाई से भी परेशानी अब दिखने लगी है, संभावित उम्मीदवार कहे जाने लगे हैं बड़े भाई अब आपके। देखिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है और निश्चित तौर पर अगर रविंदर भैया चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है कि उन्होंने मेरे पिता को हराया था, अपने चाचा को। कम से कम मुझे एक मौका तो उन्होंने दिया कि मैं मैदान में उनको हरा के अपने पिता का जो सम्मान था उसको वापस लाऊं। और मैं एक बात कहूं, उन्होंने नहीं हराया था, बेरमो की जनता ने हराया था। क्योंकि बेरमो की जनता विधानसभा में राजेंद्र बाबू को और पूर्व में लोकसभा में उनको वोट देती थी। लेकिन अगर रविंदर पांडे जी लड़ते भी हैं तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई विरोध नहीं है और ना मेरा परिवार में या उनके साथ विचारधारा में या फिर आपसी खुशहाली का जो हम लोग दोनों परिवार एक संबंध रखते हैं उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि वो दूसरे पार्टी के हैं, उन्होंने कांग्रेस से बहुत पहले ही अपना संबंध हटा लिया था। वो कांग्रेस में रहते और तब दावेदारी ठोकते तो मुझे शायद बुरा लगता। लेकिन वो तो कांग्रेस में है नहीं, वो बीजेपी में है। तो बीजेपी में उनको छूट है, वो किसी से भी जाके कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसमें मैं रविंदर पांडे जी को गलत ठहराऊँ वो कुछ नहीं है। चुनाव आएगा, पब्लिक जिसको चाहेगी, जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी। तो आप स्वागत कर रहे हैं? मैं निश्चित तौर पर स्वागत कर रहा हूँ रविंदर पांडे जी का। रविंदर पांडे जी का क्या, मैंने तो बोला है कि लालचंद मातो जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। और कम से कम ऐसा तो नहीं है कि जो भी हमारे अभिभावक हैं, चाहे रविंदर पांडे जी हों, चाहे लालचंद मातो जी हों, चाहे जगन्नाथ मातो जी हों, चाहे बेरमो विधानसभा में बाटुल जी हों, ये सब मेरे से बड़े हैं और अभिभावकों से सीखा जाता है। तो मुझे तो इनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर ये मैदान में मेरे विरोध में भी उतरेंगे, रविंदर पांडे जी या बाटुल जी या लालचंद मातो जी, जगन्नाथ दा तो हमारे साथ हैं, सरकार के हिस्सा हैं और उनका प्रयास हमेशा पिताजी के जाने के बाद ये रहा है कि जो पिताजी के अधूरे सपने हैं उनको पूरा करते रहें। और वो बयान भी देते आए और काम भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं राजेंद्र बाबू का सपना पूरा करने के लिए। लेकिन रविंदर पांडे जी, बाटुल जी और लालचंद मातो जी उतरते हैं तो प्रत्याशी के रूप में और प्रतिद्वंदी के रूप में मेरे को उनसे सीखने ही को मिलेगा। तो हर बेटा किस्मत वाला होता है जिसको बाप से सीखने को मिलता है। मेरे पिता ऊपर चले गए, आज मेरे 3 पिता मेरे सामने रहेंगे, मैं उनसे भी सीखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सुना आपने, कुमार जयमंगल है जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि रविंदर पांडे अगर चुनाव में आते हैं
तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इतिहास दोहराता है। रविंदर पांडे ने राजेंद्र बाबू को चुनाव हराया था, अब राजेंद्र बाबू के पुत्र रविंदर पांडे को चुनाव हराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, जनमत।